इस शॉर्ट फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे पुलिस द्वारा विजय को पकड़े जाने के बाद विजय खुद को कोर्ट से किस प्रकार जमानत दिलाता है। 4 अक्टूबर 2014 की रात डेविड ब्रगेंजा नाम का एक व्यक्ति किसी की हत्या करके पुलिस देखने पर वहां से भाग रहा होता है और एक निर्माणाधीन थाने के पीछे छुपते हुए वह विजय को थाने से हाथ में फावड़ा लेकर निकलते हुए देखता है। बाद में वह अपनी पत्नी के पास जाके माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म असल में अब शुरू होती है तो 7 साल बाद विजय, नंदिनी, अंजू और अनु खुशहाली से रह रहे होते हैं। विजय जो अब एक समृद्ध व्यवसायी है, जो एक मूवी थिएटर का मालिक भी है और अभी एक केबल कंपनी भी चलाता है, वह अपनी खुद की एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। सेम की मौत को ध्यान में रखकर जब भी पुलिस को देखती है तो अंजू को मिर्गी के दौरे आते हैं। विजय के परिवार का एकमात्र विश्वास पात्र उनकी मित्रवत पड़ोसी जिनी बनती है, जिसे अक्सर उसके शराबी पति शिव द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद सेम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सेम के पिता महेश से होता है, जो व्यर्थ में उससे अपने बेटे के अवशेषों के स्थान का खुलासा करने की भीख मांगता है ताकि उसकी अस्थियों को विधिपूर्वक श्रद्धांजलि दे सके, लेकिन विजय अपने बचाव में उसे ना कहता है। इस बीच नंदिनी जेनी के साथ अधिक समय बिताती है और अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सेम को मार डाला और इस बात को जेनी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है। नंदिनी के लिए अज्ञात जेनी और शिव विवाहित अंडरकवर पुलिस वाले रहते हैं, जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक तरुण अहलावत द्वारा सौंपा गया है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी हैं। फिर यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है जब डेविड को जेल से रिहा कर दिया गया होता है, जो 7 साल में जेल में रहता है। फिर वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और अनजाने में विजय से नौकरी की तलाश में उसके चक्कर लगाता रहता है। नौकरी की खोज में उसे पता चलता है कि विजय का मामला अभी भी चल रहा है। फिर वह तत्कालीन निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन में बात की उपस्थिति को याद करता है और महसूस करता है कि विजय वास्तव में हत्या में शामिल था। फिर वह पुलिस स्टेशन जाता है, महानिरीक्षक तरुण अहलावत से मिलता है और वह तरुण को सलाह देता है, जो बाद में मीरा और महेश को बुलाता है। तीनों द्वारा उसे रिश्वत देने के बाद डेविड ने जो कुछ देखा उसका खुलासा करता है। डेविड के बताए अनुसार पुलिस स्टेशन के ठीक नीचे नवनिर्मित पुलिस स्टेशन की खुदाई की जाती है। पुलिस को अंततः एक कंकाल मिलता है। फिर इधर विजय अपने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखता है, जिसे उसने पुलिस स्टेशन के आसपास स्थापित किया था। ये सब देखने के बाद प्रतीत होता है कि वह हार मान लेता है। फिर उसके बाद तरुण अहलावत ने विजय और उसके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। फिर मीरा ने जेनी को नंदिनी के पहले कबूलनामे की वॉइस रिकॉर्डिंग का खुलासा करने को कहा और फिर गातोंडे विजय के परिवार की पिटाई करता है, जिससे अंजू को एक दौरा पड़ता है। व्याकुल होकर विजय झूठ कबूल कर लेता है कि उसने सेम को मार डाला। पुलिस के संतुष्ट होने पर परिवार को छोड़ दिया जाता है और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेम की हत्या के लिए मुकदमा चलाया जाता है। फिल्म एक नया मोड़ लेती है कि विजय की गिरफ्तारी के बारे में जानने के बाद मुराद तरुण, मीरा और महेश से मिलने जाता है और फिर मुराद खुलासा करता है कि विजय के साथ उनकी एक मुठभेड़ के दौरान बात हुई थी कि विजय ने सेम की हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर के लिए एक स्क्रिप्ट गढ़ी है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में उसने बदल दिया है, जो विजय की फिल्म और बुक है। हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए मुराद के नाम से प्रकाशित भी किया गया है। फिर इधर कोर्ट में मुकदमे के दौरान विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम उपन्यास की साजिश का इस्तेमाल कर उसे फंसाने के लिए किया है। इसके अलावा न्यायाधीश ने खुलासा किया कि कंकाल पर किए गए डीएनए परीक्षण सेम के डीएनए से मेल नहीं खाते हैं। इस बात का हर किसी को बहुत झटका लगा। फिर मुराद ने खुलासा किया
कि विजय ने अपनी फिल्म के लिए एक वैकल्पिक चरमोत्कर्ष गढ़ा था, जिसमें नायक यह जानते हुए कि उसकी प्रारंभिक योजना विफल हो सकती है, नायक ने उसी उम्र और लिंग के किसी अन्य व्यक्ति के अवशेषों की खरीदी करी, जो खलनायक के समान चोटों से मारा गया था। फिर वह स्थानीय कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले से दोस्ती करता है और उन्हें पैसे भी देता है। जिला मेडिकल कॉलेज मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड से दोस्ती करने से पहले नायक 3 साल तक कंकाल को अपने पास रखता है और उसे अपनी फिल्म में एक भूमिका देने का वादा करता है। जिस रात पुलिस स्टेशन से खुदाई की गई थी, उसी रात मुर्दाघर में पहुंचने पर नायक डीएनए विश्लेषण होने से पहले अवशेषों की अदला बदली कर लेता है। पुलिस के पास साक्ष्य की कमी के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ही विजय ने सैम की अस्थियों को गुमनाम रूप से मीरा और महेश को सौंप दिया। महेश सैम के अवशेषों को विसर्जित करता है और मीरा को विजय के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी करता है और अंततः विजय के खुशहाल परिवार के साथ फिल्म खत्म होती है।